हेलो फ्रेंड्स। आज हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित बातों को देखेंगे। ये पेपर थर्ड में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण को देखते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। अंतर संबंधों पर आधारित होता है ना। वैज्ञानिक तार्किक अध्ययन हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है ना। किस किस के मध्य, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य इसका संबंध होता है। अगर आगे देखें तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ये ना। ओडम ने जैविक स्पेक्ट्रम को इसमें डिवाइड किया था। ओडम एक वैज्ञानिक थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, है ना। इसने कैसे डिवाइड किया? जैविक घटक, फिर जीन, कोशिका, जीव, जनसंख्या और जैविक समुदाय में इसको बांटा, है ना। नेक्स्ट आता है बायोम। क्या होता है ना। बायोम के बारे में तो सब पता होना चाहिए, है ना। बायोम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के बाद पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन, संरचना, क्रियाशीलता का अध्ययन, है ना। क्रियाशीलता का अध्ययन। भूजैव रसायन चक्र, है ना। भूजैव रसायन चक्र के बारे में, है ना। भूजैव रसायन चक्र के बारे में। आवास और निकेत में क्या अंतर है? आवास और निकेत में क्या अंतर है? कीस्टोन प्रजातियां क्या क्या होती है ना। डेफिनेशन क्या है इनकी? प्राथमिक जीवी अनुक्रमण और द्वितीयक जीवी अनुक्रमण क्या होता है ना। प्राथमिक जीवी अनुक्रमण और द्वितीयक जीवी अनुक्रमण। क्रमक क्या होता है, जिसे हम सीर कहते हैं। क्रमक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कैसे निर्धारित होती है? उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण। औसत से उत्पादक अधिक उत्पादक वाले क्षेत्र, है ना। औसत से कम उत्पादक वाले क्षेत्र। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का चित्रीय प्रदर्शन, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का चित्रीय प्रदर्शन के अंतर्गत फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जैविक घटक और अजैविक घटक आते हैं। प्राकृतिक प्रदेश जैसे जलवायु प्रदेश भी हम बोलते हैं, है ना। 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ तक की ऐसी स्थिति है। 30 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, 45 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, 60 डिग्री नॉर्थ साउथ तक और 90 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, है ना। ये सभी स्थिति आपको पता होनी चाहिए चारों। उसके बाद वन संसाधन, कहाँ के कौन से क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है। उससे संबंधित ये थ्योरी। विश्व के प्राकृतिक वनस्पति की प्रदेश, है ना। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन कैसे होता है? भारत में प्राकृतिक वनस्पति का क्षैतिज उदाहरण, क्षैतिज वितरण, है ना। क्षैतिज वितरण जैसे महोगनी, साल, बम्बू, कैक्टस, ये वृक्ष कहाँ कहाँ किस स्थिति में पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण। हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति, है ना। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत, है ना। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत देखना है। मृदा, मृदा से संबंधित चीजें, है ना। मृदा के प्रकार, मृदा का वितरण, मृदा की विशेषताएं, मृदा एवं प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत अजैविक घटक है, ना। सिल्क चीका क्या होता है ना। मृदा से संबंधित ये पूरी बातें, है ना।
आर्द्र जलवायु प्रदेश और शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में मृदा किस तरह से पाई जाती है? ह्यूमस क्या होता है? मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा का वितरण, मृदा निर्माण कार्य प्रक्रम क्या होता है ना? सॉइल फॉर्मुलेशन प्रोसेस क्या होती है? लेटराइजेशन और फेरोलाइजेशन तथा पोडलाइजेशन। किस तरीके से मृदा का निर्माण होता है ना? मृदा के आर्द्र जलवायु प्रदेश में कैसे होता है? अर्ध शुष्क शुष्क जलवायु प्रदेश में कैसे होता है ना? सोइल ज्योग्राफी के अंतर्गत सोइल के प्रकार, जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति प्रकार और विशेषताएं, है ना? ये सब इसके मृदा जलवायु प्रदेश ये पूरा बताया है। लेटेराइट, है ना? रेड चेस्टनो, डेजर्ट, टेरा रोजा, चेरनोजेम, ग्रे ब्राउन चेरनोजेम, ग्लेलाइजेशन, हाइड्रोमॉर्फिक मृदा क्या होती है? उच्चावच रिलीफ के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, मृदा परिच्छेदिका जिसे सोइल प्रोफाइल हम कहते हैं, है ना? मृदा परिच्छेदिका का ये पूरा उदाहरण बताया हुआ है ना? मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, किस तरीके से ये कार्य करती है? भारत में मृदा मृदा की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, इन सीटू मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा क्या होती है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, है ना? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? है ना? भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये क्या होते हैं सब? काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? भारत में कहाँ कहाँ काली मृदा पाई जाती है? लाल मृदा का निर्माण कैसे होता है? भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? पीट सॉइल, इन्वायरमेंट, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, इसके अंतर्गत जैविक समुदाय का वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, ये चीजें पूरी। पादप समुदाय का वर्गीकरण, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जंतुओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं? जैविक समुदाय के मध्य अंतर क्रियाएं, इसके अंतर्गत म्यूटेशन, कम्युनलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन, कंपटीशन, पैरासाइट, प्रेडेटर, अमेंसलिज्म के बारे में। जैविक समुदाय का प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन का सिद्धांत। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? नेरिटिक जोन, पेलियोजोइक आवेशन, बेंथोस, है ना? बेंथोल क्या होता है? ये बेंथोस ये दिया। नेक्टन, न्यूस्टन क्या होता है? पेरीफाइटन क्या होता है? प्लैंकटन, ये पूरी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, जल की सतह का तापमान, है ना? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑक्सीजन डिमांड। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण, जीवी अनुक्रमण की प्रक्रिया, सुपोषण क्या है ना? न्यूट्रोफिकेशन। प्रवाल से आप क्या समझते हैं, है ना? प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल भित्ति क्या होती है ना? प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं, महासागर की सतह का तापमान कितना होना चाहिए, समुद्र की लवणता कितनी होनी चाहिए, जल की स्वच्छता कितनी होनी चाहिए, जल की गहराई। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों के प्रकार, है ना? फ्रिंजिंग रीफ, बेरियर रीफ, है ना? एटोल। नेक्टन, टाइप्स ऑफ फिश, है ना? टाइप्स ऑफ फिश, मत्स्य से संबंधित बातें, भौतिक तथा प्राकृतिक वातावरण,
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने के क्या क्या कारण हैं? क्षेत्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है? आर्द्र भूमि के असंतुलन के कारण और प्रभाव क्या है? आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी का संरक्षण और प्रबंधन क्या होना चाहिए? करंट प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर पर क्या प्रयास चल रहे हैं? आर्द्र भूमि के संबंध में एक लेख आपको अच्छे से लिखकर रख लेना है यूपीएससी मेंस के हिसाब से। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन होने के क्या क्या कारण हैं? बायोम, बायोम क्या होता है? बायोम के प्रकार, है ना, बायोम के प्रकार के अंतर्गत टुंड्रा बायोम, टेगा बायोम, स्टोरी बायोम, सवाना बायोम। बायोम की जैव विविधता कैसे निर्धारित की जाती है? अल्फा जैव विविधता क्या होती है? बीटा जैव विविधता क्या होती है? गामा जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता को निर्धारित करने वाले कारक, है ना, जैव विविधता को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैव विविधता, है ना, जैव विविधता के बारे में पूछता लेख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, पर्यावरण संबंधी मुद्दे। सस्टेनेबल, सतत विकास, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? कब आया था? इसके संबंध में कौन कौन से सम्मेलन है? रियो सम्मेलन 1992 महत्वपूर्ण सम्मेलन है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना, वनों के प्रकार, कहाँ वन के प्रकार तथा उनकी वितरण और विशेषताएं। महत्व, वन अपरूप, वन एक पर्यावरणीय समस्या किस प्रकार से है? तो वन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। इस पर भी एक 500 से 600 शब्दों का लेख आपको बनाकर रख लेना है। देखो निबंध में भी वन के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उस संदर्भ में इन्वायरमेंट इकोलॉजी संबंधित वन के बारे में पूछा जाता है, और वनों में रहने वाले आदिवासी लोग, जनजाति लोग भी लोगों की मतलब ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक प्रमुख हिस्सा बन जाता है। अब आगे आता है हमारा वन्य जीव, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वन्य जीव किसे कहते हैं, वन्य जीवों की विशेषता है, वन्य जीव संसाधन, वन्य जीवों संकट के कारण और प्रभाव, वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जाता है, और सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। वन्य जीव संकट के कारण क्या क्या है? अवैध रूप से व्यापार, वन अपरोपण, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव, संक्रमित बीमारियों के प्रभाव, वन्य जीवों के संरक्षण प्रबंधन के लिए बनाए गए नियम कानूनों का पालन न करना। इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है? कोर, बफर, आउटर जोन क्या होते हैं? वन्य जीवों से संबंधित। वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण क्या होता है? मृदा से संबंधित बातें, है ना, ये पहले भी जाने थे, लेकिन ये इस अलग परिप्रेक्ष्य में है मृदा से संबंधित बातें, है ना। मृदा निम्नीकरण, सोइल डिग्रेडेशन, मृदा अपरदन किस तरह से होता है? परत अपरदन क्या होता है? रील अपरदन क्या होता है? जलीय अपरदन के क्या प्रभाव होते हैं? वायु अपरदन कैसे होता है? लेटराइजेशन की प्रोसेस क्या है? गहन कृषि, इंटेंस फार्मिंग। मृदा संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? मृदा निम्नीकरण से क्या से है, और इसको कैसे, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? मृदा संरक्षण से संबंधित विभिन्न विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं मृदा संरक्षण से संबंधित? वायु प्रदूषण क्या है? एयर पोल्यूशन के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस, ओजोन तरंग के उत्सर्जन क्या होता है? अम्लीय वर्षा क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विशेषताएं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है वर्तमान युग में? ग्लोबल वार्मिंग का जलमंडल पर क्या प्रभाव होता है? जल स्तर में कैसे वृद्धि हो जाती है? इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है? आईओडी। अल नीनो क्या होता है? मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन क्या होता है? ना, अल नीनो, आईओडी और एमजीओ का भारतीय मानसून पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है?
ओजोन क्षरण के क्या क्या कारण हैं, ओजोन क्षरण क्यों हो रहा है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है। ओजोन क्षरण के प्रभाव और परिणाम, अम्लीय वर्षा कैसे होती है ना, वायु प्रदूषण से संबंधित प्रमुख बात है, और लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी वायु प्रदूषण से संबंधित है उसका जिक्र जरूर करना है। नगर की जलवायु, तापीय विलोमता के प्रकार, सौरमंडल के ऊपर की परतों की विलोमता, कार्बन के कण, कार्बन के कण, ये ब्लू कार्बन एक बार पूछ लिया गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के, ब्लू कार्बन क्या होता है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे एथिक्स वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए